के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। और राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया? क्यों लिया आपने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय उनके सरकार में किया था। क्या कारण था? कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अभी भी कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया की सरकार है, अडानी की कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। मैं अभी रिसर्च करके आया नहीं हूं कितने का निवेश हुआ है, वह भी हम निकाल लेंगे। छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में तो हो गया है, मगर कर्नाटक में 1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया था। बंगाल में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश है, बंगाल में आपका साठगांठ है। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश है, तमिलनाडु में 4,500 करोड़ का निवेश है। 19 अक्टूबर 2024 को अडानी फाउंडेशन ने रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 करोड़ रुपए उनके फाउंडेशन को डोनेशन दिया था कौशल विकास, स्किल अपलिफ्टमेंट के लिए। क्यों लिया था डोनेशन? एक करप्ट व्यक्ति से आपने डोनेशन क्यों लिया? आपकी सरकार ने डोनेशन क्यों लिया? निवेश भी नहीं, डोनेशन लिया 100 करोड़ का। 23 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, रेवंत रेड्डी जी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो लीड करते हैं, और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार 12,400 करोड़ का एमओयू साइन करती है अडानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, 12,400 करोड़ रुपए का। राहुल जी, कौन जवाब देगा? क्या आप और रेवंत रेड्डी अलग है? क्या आप और अशोक गहलोत अलग है? क्या आप और भूपेश बघेल अलग है? या इनका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा? मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, और हमने भी 12 वर्ष से मैं प्रवक्ता के पद पे मैं अब देख रहा हूं कि चाहे 2G का केस हो, चाहे CWG का केस हो, कोल स्कैम हो, इन सभी विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस समय कोर्ट में जाती थी। अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, प्रभु उनके आत्मा को शांति दे। देश विदेश के एक कद्दावर नेता और एक बहुत बड़े स्थापित वकील थे। हर केस में वो लड़ते थे, केस साबित होता था, इन्वेस्टिगेशन होती थी, हम आधार को लेकर लड़ते थे। और मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार हम केस करते थे, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, आप केस करिए ना, आप केस करिए, कोर्ट जाइए। और मुझे आज तकलीफ हुई इस बात से, आपने अपने पीसी में, आप देश के एक सांसद हैं, छोड़ दीजिए कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर आप एक सांसद हैं, और आपने कहा कि इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में हमें, कांग्रेस पार्टी को कोर्ट का भी काम करना पड़ रहा है, जुडिशरी, आपने पर्टिकुलरली जुडिशरी शब्द का इस्तेमाल किया कि मीडिया भी अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया का काम भी कांग्रेस कर रही है बहुत हद तक, और जुडिशरी का काम भी कांग्रेस कर रही है। वाह, बेल पे बाहर मां बेटे और जुडिशरी का काम कर रहे हैं। आधे लोग तो बेल पे बाहर हैं और ये जुडिशरी का काम कर रहे हैं।
बताइए, इस पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जुडिशरी का काम कर रहे हैं। और आज तो मुझे बड़ा दुख लगा, हमारे एक पत्रकार बंधु ने 3 सवाल क्या पूछ लिए, उनसे ऐसे झेप गए कि ये बीजेपी का। अरे भैया, पत्रकार हैं, आप भी तो हमसे पूछेंगे। अभी राहुल गांधी ने ऐसा कहा, कभी हम गुस्साते हैं? कभी नहीं भैया, आपका कर्तव्य है, आपका काम है, आप सवाल पूछेंगे। और वहां बोल रहे हैं आप बीजेपी का सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी का सवाल नहीं है, वाजिब सवाल था, उत्तर नहीं है, इसलिए आप झेप गए थे। राहुल जी कह रहे थे इंडिया हाईजैक हो गया है। गलत, टेंस गलत है, पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। अब भारत का जो इकोनॉमिक जहाज है वह रनवे पे 2014 से रफ्तार से दौड़ करके अब 35,000 की फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, तीसरे नंबर की इकोनॉमिक शक्ति बनने जा रहा है। तो राहुल गांधी, इंडिया इज नॉट हाईजैक्ड, इंडिया वॉज हाईजैक्ड। टुडे इंडिया इज सोरिंग हाई एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। और बार बार बोलते हैं जेपीसी कर देंगे, जेपीसी बना देंगे। सरकार कहीं बनती नहीं है, कहीं सरकार बनती नहीं है तो जेपीसी बनाकर ही खुश हो जाते हैं। तो बोलते चलो जेपीसी ही बना देंगे, सरकार तो बन नहीं रही है। और जेपीसी बना दीजिएगा तो वहां क्या, कोई बोतल फोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई मुंह फोड़ रहा है, यही चलता है इनके जेपीसी में। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी नहीं चले, किस प्रकार से भारत का पार्लियामेंट नहीं चले, किस प्रकार हर जगह केओस और अस्त व्यस्तता रहे। यही राहुल और कांग्रेस पार्टी का विशेष उनका प्रबंधन है। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना राहुल गांधी बंद करे। इतना कह के मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। कोई